आपको बताया था कि क़ुरबानी के जानवर मखसूस हैं, उनके अलावा कोई और जानवर क़ुरबान किया तो क़ुरबानी काबिल कबूल ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 किस्म के जानवरों की इजाज़त है, एक ऊँट, दूसरा गाय और तीसरा बकरी। ऊँट में ऊँटनी भी शामिल है और गाय के साथ बैल, भैंस, भैंसा और बकरी के साथ बकरा और दुम्बा और दुम्बी वगैरह, भेड़ वगैरह, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ऊँट कम से कम 5 साल का, गाय कम से कम 2 साल की और बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। लेकिन भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो और इतना फरवा हो, किसी ऐसी नस्ल का हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे, तो उसकी क़ुरबानी शरअन जायज़ है। बाकी किसी जानवर की कम उम्र हो, जो निसाब एक उम्र का मुकर्रर किया है, तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। ये भी याद रखें कि जानवर का ऐब से पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। तो जब भी आप जानवर ख़रीदने के लिए जाएँ तो ज़रा तरतीब से अच्छी तरह उसको चेक करें। मसलन उसकी नाक देखें, कटी हुई ना हो, उसके दांत देखें, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर जानवर बहुत खूबसूरत है, अच्छा फरबा है, एक आध उसका दांत टूटा हुआ है तो चल जाएगा, खिलाफ सुन्नत क़ुरबानी होगी लेकिन बहरहाल हो जाएगी। फ़ुक़हा ने फरमाया कि इतने दांत तो टूटे हुए हों कि खुद चारा ना चबा सकता हो तो उस जानवर की क़ुरबानी नहीं होती। इसका मतलब है 1-2 दांत अगर टूटे हों तो क़ुरबानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि तमाम दांत मुकम्मल हों, लेकिन फिर भी अगर एक आध टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं। इसी तरह ज़बान को चेक करें, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखों को चेक करें, दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर काड़ा बकरा हो कि एक आँख है एक नहीं, या अंधा बकरा है, तो इसकी क़ुरबानी नहीं होगी। तो ज़रा थोड़ा सा उसकी इस तरह आँख के करीब ला के यूँ करें। अगर वो आँख बंद करता है तो इसका मतलब है कि इसकी आँख ठीक है, वरना हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक से एक मास्टर लोग हैं। क़ुरबानी या बकरे की आँखें बाज़ औक़ात ज़ाया हो जाती हैं, उसमें नकली आँख फ़िट की होती है, तो ये पता चल जाएगा अगर नकली होगी तो हरकत नहीं करेगा, चाहे आप कितनी आँख के करीब करें। तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें, बाज़ औक़ात धोखा हो जाता है। कानों का मसला ये है कि अगर किसी जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो ये एक ऐब है, उसकी क़ुरबानी नहीं हो सकती। हाँ, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ बकरे ऐसे होते हैं जो छोटी नस्ल के होते हैं, उनके टेडी बकरे शायद कहते हैं, छोटे छोटे से कान होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत लंबे कान हों या छोटे हों, दोनों चल जाएंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर पैदाइशी तौर पर नहीं है तो फिर नहीं होगी। और अगर कान हैं और कटे हुए हैं तो उसमें देखा जाएगा अगर कान इतना कटा है कि 1/3 या उससे ज़्यादा, तो इसकी क़ुरबानी नहीं होती है। मिसाल के तौर पे 3 इंच का कान है और 1 इंच कटा हुआ है, तो ये 1/3 1/3 जो है वो कटा हुआ कहलाएगा, या इससे ज़्यादा है तो इसकी क़ुरबानी नहीं होगी। लिहाजा इससे कम कटा हुआ है तो हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर बहुत ही अच्छा होता है और थोड़ा बहुत कान में कुछ ख़राबी होती है, या जैसे ये रेवड़ के रेवड़ लेकर आते हैं तो बतौर निशानी बाज़ औक़ात कान में सुराख से कर देते हैं छोटा सा, तो इसकी क़ुरबानी हो जाएगी। अगरचे खिलाफ़ सुन्नत है, मकरूह क़ुरबानी है, लेकिन वो कराहत इतनी ज़्यादा नहीं है कि ख़राबी पैदा हो, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो, तो ऐसे जानवर की हो सकती है। लेकिन अच्छा है कि पूरा कान साबुत हो तो बहुत ही बेहतर है। इसके बाद सींग चेक कर लें। सींग में और कानों में एक बुनियादी फ़र्क ये है, अगर पैदाइशी कान ना हो तो क़ुरबानी नहीं होगी, लेकिन अगर पैदाइशी सींग ना हो किसी के तो क़ुरबानी हो जाएगी। इसको ऐब नहीं शुमार किया गया, क्योंकि सींग एक इजाफ़ी चीज़ है और कान बाकायदा एक जिस्म का उज़्व है, ऐसा जो उज़्व है कि जिसकी वजह से हुस्न पैदा होता है और जानवर या इंसान मुकम्मल होता है। सींग एक इजाफ़ी चीज़ शुमार की गई है, तो इसलिए वो ज़ीनत के लिए गोया कि कह लें आप, या ख़ास किसी ज़रूरत के लिए, जैसे जानवरों को बाज़ को अल्लाह ताला ने सींग दिए ताकि वो अपना दिफ़ा कर सकें। तो खुलासा कलाम यह है कि पैदाइशी सींग ना हो तो हो जाएगी। अब अगर सींग टूट गया, मिसाल के तौर पर टूटा हुआ है, तो ये देखा जाएगा अगर जड़ से टूटा हुआ है तो फिर इसकी क़ुरबानी नहीं हो सकती, चाहे एक ही टूटा हो। हाँ, अगर जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा है तो इसकी क़ुरबानी हो जाएगी, मगर खिलाफ सुन्नत होगी। तो बाज़ औक़ात ये ऐसा करते हैं कि जानवर के सींग काट कर और ऊपर से उसको घिस देते हैं, गोल सींग कर देते हैं, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी बहरहाल हो जाती है। और बकसरत ऐसे जानवर मंडी में आए होते हैं, खुसूसन गाय वगैरह जो हैं वो इस तरह की होती हैं, तो इनकी क़ुरबानी हो जाती है, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। अगर पूरे सींग हो तो बहुत ही बेहतर है।